टॉक्सिक बॉस में एक मीटिंग फैनेटिक भी जाता है। ये आपने सुना था या फिर आपको कैसा लग रहा है? जैसे ही मैंने पढ़ा कहीं लिंक्डइन में कि आपका टॉक्सिक बॉस हमेशा मीटिंग के बारे में सोचता है। एक्चुअली आपका सबसे बड़ा टाइम वेस्टर अगर कुछ है ऑफिस में तो वो मीटिंग मीटिंग ही है। बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं और मीटिंग दिन भर भी चल सकते हैं। और सरकारी दफ्तरों में तो मीटिंग मतलब मीटिंग एंड ईटिंग बोला जाता है। खाना पीना बस खाते रहो, एक बार ख़त्म हो जाए तो दूसरी बार चाय आ गई, चाय के साथ समोसे आ गए और फिर नाश्ते आ गए। आप खाते रहो और बात करते रहो। बात का क्या है, वो तो एंडलेस है। अगर 4-5 लोग एग्री कर रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो बात एंडलेस हो सकती है। लेकिन ये जो टॉक्सिक बॉस होते हैं वो एक्चुअली मीटिंग में इतना बिलीव करते हैं। और मुझे बड़ी हंसी आई जब मैंने ये पढ़ा, क्योंकि किसी के साथ मिल लेना, बात कर लेना, बाहर वालों के साथ या फिर अंदर ही अगर आपका चलते रहता है, आपके स्टाफ मीटिंग होते हैं, बड़ी टीम है तो उनसे रिमोट कॉल पे बात होती है, जूम कॉल पे बात होती है। अगर ऐसा है तो इसमें टॉक्सिसिटी कहाँ है? क्या क्या आप लोगों ने भी चौंका होगा इस बात पे? मैं जैसे चौंक गई कि ये टॉक्सिसिटी है। तो इसका फिक्स क्या है? मैंने पहले भी कई बार बोला है कि टॉक्सिसिटी मतलब उसको फिक्स करने का मतलब है, और जिस बंदे को मीटिंग बहुत ज़्यादा करने का और वो आपका केपीआई ही समझ लिया है कि यही होना चाहिए, तो मतलब कितने मीटिंग हुए, बारी बारी आपसे बात करते हैं कि नहीं, मतलब मीटिंग का चस्का इतना लगा हुआ होता है कि बॉस हमेशा चाहता है कि आप उनसे हर 5 मिनट में बात करते रहें। बात क्या करेंगे? आप पूछते रहेंगे उनसे कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं कर लूँ, इसका क्या करें? मतलब हर बात पे उनका सजेशन लो, सलाह लो, ये चाहते हैं वो। आप अगर मन से कुछ भी कर लिए तो उनको परेशानी बहुत होती है और उनको पता भी नहीं है। बहुत परेशान। टॉक्सिक बॉस मतलब अभी जैसे कोई मेल है तो बॉस घूम ही रहा है क्योंकि वो मीटिंग का चस्का उसको लग चुका है। तो यहाँ रहते, अगर वो ऑफिस में रहता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए उसको बाहर यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस में रहते हुए उसको ना मीटिंग है, वही पैरामीटर है उसके परफॉर्मेंस का, तो हो नहीं रहा बहुत ज़्यादा। जैसे मैं हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पूछने वालों में नहीं हूँ, काम करने में बिलीव रखती हूँ, तो परेशानी हो जाती है अपने बॉस को। और इसीलिए मैं हंस रही थी कि उसको मैं भी हमेशा सोचती हूँ आखिर परेशानी किस बात को है इसको मेरे से। और बाकी सारे क्या करते हैं, बस सुबह से शाम जब भी मौका मिला फ़ोन करके उनसे बातें किए जा रहे हैं, वही उनके टॉप मोस्ट परफॉर्मर है। तो आप इसको क्या करोगे? आप पहली बात तो आप एजेंडा फिक्स करो। एजेंडा अगर वो चाहते हैं कि हर बात उनसे पूछी जाए तो आप उनसे 5 मिनट लो और उसी 5 मिनट में आप फिक्स करो कि ये करना है। मैं पूछ पूछ के थक भी जाती हूँ, एक्चुअली उनके पास कोई क्विक फिक्स नहीं होता। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेना इसका हाँ या ना, वो हाँ या ना में भी जवाब नहीं दे पाते, बहुत सारे हैं। इसीलिए तो वो मीटिंग लंबा खींचते हैं, क्योंकि उनको जल्दी से कोई सोल्यूशन नहीं सूझता, ये क्विक डिसीजन मेकर नहीं होते। तो आप ये सब चीज़ों का ख्याल रखिए। शायद आप इसमें उनकी मदद भी कर सकते हैं कि सलाह लेने में, मतलब डिसीजन मेकिंग में ऐसा लगे कि उन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन बात आप करो और सलाह भी आप दो, और 2-3 ऑल्टरनेटिव फिक्स करो। सो पहली बात हो गई कि आप एजेंडा फिक्स करो, मीटिंग का क्या होगा, क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या डिसीजन लेना है।
और वो डिसीज़न लेने में उनके सवाल का वो हमेशा ही थोड़े से डरपोक किस्म के इंसान होते हैं। कुछ भी हो जाएगा उसके अंजाम से वो काफ़ी डरते हैं। इन लोगों का है ही सिम्टम ऐसा, तो काफ़ी डरते हैं, इसीलिए वो क्विक डिसीजन कुछ लेते नहीं। तो इनको आप एक डिसीजन दे दो उनकी तरफ से, तो वो 4 क्वेश्चन आपको पूछेंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या, अगर वैसा हुआ तो क्या। तो आप उनको समझाइए कि अगर हो जाएगा तो क्या होगा। आप उनको रियली में डराइए कि ऐसा हुआ तो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, कुछ करके। वो काफ़ी डर गए। मतलब आप डराइए और खुद भी डरिए, ये ट्रिक है। आप अगर नहीं डर रहे हैं तो उनको लगेगा कि आप ज़्यादा नहीं सोच रहे। रिस्क तो है, फिर भी आपको डर नहीं लगता, ये बात वो अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो आप उनको डराने के रीज़न भी दीजिए, डरने के रीज़न भी दीजिए, और खुद डरिए भी, डरने का एक्टिंग भी कीजिए। तो फिर उनको बोलिए कि लेस रिस्की क्या होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आप ही को करना है, अगर वैसा वाला कोई बॉस है तो, क्योंकि वो डिसीजन देने से रहे। तो पहली बात हो गया, एजेंडा लेके चलिए। सेकंड हो गया, उनको सजेशन दे दीजिए, जितने भी सजेशन आप चाहते हैं, जितने भी जो भी डिसीजन आप चाहते हैं, वो 3-4 डिसीजन उनको दे दीजिए, बताइए। और इस उसमें से जो लेस रिस्की होगा वो डिसीजन आप दे के उनको समझाइए कि हमको हर हाल में आगे तो बढ़ना ही है ही, तो ये हम करते हैं, नहीं इनएक्शन से कुछ तो होगा नहीं। तो ये तरीका रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको अगर वो मीटिंग में बुलाएंगे तो आप काफ़ी शार्प ये सब बातें उनको फिक्स कीजिए। दूसरी बात आप करने मत दीजिए कि नहीं तो मीटिंग काफ़ी खींचेंगे वो और टाइम वेस्ट होगा।